Hello dear students, this is Hemchan from Navjyoti Global School Padpani. This is class 7, subject science, chapter 7th, weather, climate and adaptation of animals to climate. मीन्स मौसम, जलवायु तथा जलवायु की अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। हमने स्टूडेंट्स अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम चैप्टर 7 स्टडी करेंगे। चैप्टर 7, सो स्टार्ट। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो तब आपके जो आपसे क्या क्या सामान ले जाने के लिए कहा गया था? When the sky is cloudy, your friends insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आगे हम देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग, जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ के, डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। हैव यू एवर वंडर्ड वाई? इसके बाद जब वहाँ पे आपके घर के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले आपने जब मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना है तो आपने अवश्य खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो हम आगे देखते हैं। द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. इसके बाद क्या होता है कि मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसका हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक जो क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। जैसे there are daily reports of the weather on the television and radio and in newspaper, but do you know what this weather really is? जैसे हम बात करें जो टेलीविज़न है, रेडियो और जो न्यूज़पेपर में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? जो वेदर है ये है क्या? इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। वेदर होता क्या है, एक्टिविटी के थ्रू भी हम इसके समझेंगे। तो स्टार्ट वेदर। इन फिगर 7.1 अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। फिगर 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। 7.1 में हम देख सकते हैं, ये देखिए, अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, जो समाचार से मौसम को रिपोर्ट का एक नमूना इस टाइप से दिया रहता है वेदर न्यूज़पेपर्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों की ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in air.
मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। जो वेदर्स होता है उसमें 24 घंटे की जैसे टेम्परेचर एंड जो आर्द्रता होती है, वर्षा, इसके बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है मौसम रिपोर्ट के अनुसार। आगे हम देखते हैं, दी वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल। जो मेट्रोलॉजिकल होते हैं, मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। इसे हम मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर एंड वाइंड etc एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है कि वर्षा कब हो सकती है, कब बारिश नहीं होती है, कब धूप आती है। तो ये सब जो पूर्वानुमान लगाते हैं, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट से ही लगता है। जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, यही इसको तैयार करता है, इसकी रिपोर्ट। अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको देखते हैं। एक्टिविटी 7.1, इसमें आपने क्या करना है, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। आपने न्यूज़पेपर में जो पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की जो रिपोर्ट्स दी है उसको आपने कट करना है। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर neighbors or friends and copy these reports in your notebook। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी या मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी, पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज़ की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। इसके बाद क्या है, नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सिंपल फिल all the columns according to the data in the chart that you have prepared। अब टेबल 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई जो मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है और सारणी के सभी कॉलम में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े उसमें नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपका कि वेदर्स क्या होता है। मेट्रोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है वो वेदर को कैसे एकत्रित करता है, उसके रिपोर्ट को, वो हमने आपको बताया। इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये टेबल को आप देख सकते हैं, इसमें डेट एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहा है, मिनिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम जो ह्यूमिडिटी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये आपने नोट करना है न्यूज़पेपर की सहायता से। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट्स हमने वेदर्स कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्लाइमेट। अब क्लाइमेट होता क्या है, इसके बारे में हम स्टडी। क्लाइमेट, जो मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन, जो उसमें पिछले अनेक दशकों के जो मौसम के रिकॉर्ड हैं, वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। इसके बाद जो उसके मौसम के रिकॉर्ड हैं सुरक्षित उन्हें रखे गए हैं, इनमें से हमें किसी स्थान के मौसम की पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। द एवरेज वेदर पैटर्न
taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 ईयर्स में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है. इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम कह सकते हैं कि जब यदि किसी मतलब अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जो क्लाइमेट है, जलवायु गर्म और आर्द्र है. इसके बाद हम देखते हैं इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट टू प्लेसेस इन इंडिया. इसके बाद जो टेबल 7.2 और 7.3 में हमने भारत की दो शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperatures over many years. That gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Trivandrum in Kerala. अब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक माह के लिए जब औसत तापमान की गणना दो चरणों में की जाती है. हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का जो औसत निकालते हैं, उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं. इसके बाद हमें औसत जो मध्यमान तापमान मिल जाता है दो स्थान जैसे जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम. ये हम देख सकते हैं. टेबल 7.2 श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर के बीच दिखाया गया है एंड 7.3 तिरुवनंतपुरम जो केरला में है ये दिखाया गया है कि यहाँ का जो मंथली टेम्परेचर है जनवरी मीन टेम्परेचर डेली का जो मिनिमम है -2.3 एंड डेली मैक्सिमम जो यहाँ पे टेम्परेचर है 4.7. मीन टोटल रेनफॉल जो यहाँ पे है वो में यहाँ पे मेजर किया है 57. ऐसे ही आप तिरुवनंतपुरम का देख सकते हैं कि वहाँ पे डेली का टेम्परेचर क्या है. ये है आपका क्लाइमेट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि क्लाइमेट क्या होता है एंड वेदर क्या होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. जो क्लाइमेट है और एडेप्टेशन जिसे हम बोलते हैं अनुकूलन, जलवायु और अनुकूलन, ये क्या होता है. क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जलवायु का सभी जीवों में गहरा प्रभाव पड़ता है. एनिमल्स आर एडेप्टेड टू survive in the conditions in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. इसके बाद क्या है, जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूल होते हैं जिनमें वे रहते हैं. अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन, फीचर्स एंड हैबिट्स that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. अपनी जो क्लास 6 की विज्ञान की पुस्तक चैप्टर 9 में दी गई अनुकूल की परिभाषा को याद कीजिए. वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को अनेक परिवेश से अनुकूल में सहायक होते हैं और विकास की प्रक्रिया का परिणाम है. In chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil. इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे. Here we will study the effect of climate on animals only. In class 6, you have read about adaptation of animals to certain habits as example of adaptation
of animals to climate conditions. We discuss only animals living in polar regions and tropical rain forests. इस की अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु की मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतु पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में आपने कुछ आवासों के लिए जंतुओं की अनुकूल के विषय में पढ़ा था कि जंतुओं की जो जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन की, जैसे उदाहरण के रूप में हम केवल जो उसके पोलर रीजन्स, जिसे हम ध्रुवीय क्षेत्र, और जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। As the name suggests, the polar region are situated near the poles, North Pole and South Pole. जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र और ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। Next, some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, and Alaska in USA, and Siberian region of Russia. जैसे ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और अमेरिका में जो अलास्का और रूस के जो साइबेरियाई जो क्षेत्र हैं, जैसे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये था हमारा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट डे हम जो स्टडी करेंगे पोलर रीजन्स होता क्या है, इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके बाद एंड ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है, इसे हम डिटेल में जाएंगे इसमें। तो 2 टॉपिक हमारे और बचे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।